बच्चे, इन विशेस एंड हाइपोथेसिस पार्ट 1 में आपने एक्सप्लोर किया कि आप कैसे अपने डिज़ायर्स को, गुड विशेस को, होप्स को और रिग्रेट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड विश। आपने ये भी एक्सप्लोर किया कि प्रेजेंट विशेस क्या होते हैं, पास्ट विशेस क्या होते हैं और फ्यूचर विशेस क्या होते हैं और आप उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ पार्ट 2 में हम रिमेनिंग टॉपिक्स ऑन विशेस को एक्सप्लोर करेंगे और इसी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बट स्टे विद मी अंटिल आई फिनिश इट। ओके, हियर यू गो। पार्ट 1 में जैसा मैंने आपको बताया था बच्चे, जब हम विशेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, ये जो टर्म है विश, इसे हम डेनोटेटिव भी यूज करते हैं, हम इसे कंडीशनल्स में भी यूज करते हैं। तो अदर नुआंसेस जो बचे हैं इसके, वो हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि हम इसे एक्सप्रेस करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के भी। आपने प्रेजेंट में देखा, पास्ट में देखा और फ्यूचर विशेस में देखा कि हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को आपने सीखा ना। इसमें हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे बच्चे कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस आपने सीखे प्रेजेंट विशेस में, पास्ट विशेस में और फ्यूचर विशेस में, उसे हम इफ क्लॉज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि विश को हम हमेशा इफ क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं और इफ बहुत यूनिवर्सल और वर्सटाइल होता है। ओके, तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे विशेस के पार्ट 1 में, कंडीशनल्स में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ एक बात का आपको ध्यान रखना है, व्हाइल कन्वर्टिंग अ विश सेंटेंस इनटू इफ क्लॉज, जब आप एक विश स्टेटमेंट को, सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करेंगे इफ क्लॉज में, यू हैव द ऑप्शन टू फिनिश द मेन क्लॉज विद एनी सेंटेंस यू लाइक। मैं आपको बताऊंगा क्यों, प्रोवाइडेड इट फॉलोज द करेक्ट स्ट्रक्चर। आपको बस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, मतलब कि आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे या मॉडल वर्ब्स यूज करेंगे, जैसा कि आपने एक्सप्लोर किया पार्ट 1 में। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने भी सेंटेंसेस हैं विश में, मेन क्लॉज के बाद भी आप उसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। तो विश के स्टेटमेंट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, आप उसे इफ से कंप्लीट कर सकते हैं ना। आप उसे कैसे कंप्लीट करना चाहेंगे ये टोटली आप पे है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे। आप सिर्फ ये मत सोचना कि जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वही एग्जाम्पल्स इस पे सेट है, मतलब इस पे वो वर्क करेगा। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि आई एम श्योर यू नोटिस दैट सेंटेंसेस विद विश आर इनकम्प्लीट। ओके, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट का मीनिंग क्या है बच्चे यहाँ पे, दे डोंट प्रोवाइड द फुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वन वुड डू। ठीक है, आपने गौर किया होगा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप उसमें गौर करो। तो हमने उसमें पढ़े कि प्रेजेंट विशेस क्या होते हैं, पास्ट विशेस क्या होते हैं और फ्यूचर विशेस क्या होते हैं। उसी सेंटेंसेस को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट विशेस को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट विशेस इनटू इफ क्लॉज। ओके, हमने देखा कि फर्स्ट जो क्लॉज है वो इफ विश क्लॉज होता है, इसमें आप दैट भी लगा सकते हैं। सेकंड जो इसका, यानी कि हम इसे मेन क्लॉज जो कहते हैं, वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट विशेस आप बना रहे हैं और प्रेजेंट विशेस को आप इफ क्लॉज में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इस पे ध्यान दें, आई विश और आई वर टॉलर, अगर मैं इसे कंप्लीट करना चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं, आई विश आई वर टॉलर, I wish I were taller, I would play something like that, I would play basketball and all. बट जनरली हम इसे नहीं करते हैं। तो हम अगर इसे, हमें फर्दर इसमें अगर कुछ ऐड करना हो तो आप देखें, आप इस तरीके से कर सकते हैं, इफ आई वर टॉलर। अब ये इफ क्लॉज में चेंज हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, मैं आपको बताऊंगा। आई वुड प्ले बास्केटबॉल बेटर, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप इसे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इफ के जो सेंटेंस हैं ये डिपेंडेंट होता है, इफ के जो क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, तो जब तक आप इसमें मेन क्लॉज ऐड नहीं करेंगे, ये आपको सेंटेंस कभी भी आपको फुल कॉन्टेक्स्ट नहीं देगा, जैसे मैंने आपको कंडीशनल्स पढ़ाते समय आपको बताया था। ओके, सो आई विश आई वर टॉलर, देन व्हाट वुड यू डू। ओके, लेट्स से अगर आप टॉल होते तो आप क्या करते? तो आप देखो, क्योंकि ये विश इनकम्प्लीट हम उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, इफ आई वर टॉलर आई वुड प्ले बास्केटबॉल बेटर। तो विश को हम ऐसे, विश के सेंटेंसेस को हम ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट आपको दे सकता है, लेकिन इफ को हम ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कंप्लीट आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं देगा, इसलिए आपको मेन क्लॉज का यूज करना है। और आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये आपका सेकेंड आपका कंडीशनल है, हम क्या करते हैं इसमें
वर का यूज करते हैं, ये सिंपल पास्ट होता है, और जो मेन क्लॉज होता है हम उसे क्या करते हैं, मॉडल वर्ब हम उसमें यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ओके, अभी आपको और क्लियर होगा बच्चे। आई विश आई हैड मोर टाइम, आप ये मत समझ लेना कि परफेक्ट है, यहाँ पे हैड जो है वो मेन वर्ब यूज हुआ है। ओके, तो आई विश का क्लॉज है। देखो अब इसमें जितने भी सेंटेंसेस मैंने दिए हैं इसमें दैट यूज नहीं किया है, आप इसमें दैट यूज कर सकते हैं, यह आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, तो आप इसमें दैट यूज कर सकते हैं। ओके, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, बट मॉडर्न इंग्लिश में जनरली हम दैट को कन्वर्ट हम नहीं करते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आई विश आई हैड मोर टाइम। ठीक है, आई विश आई हैड मोर टाइम। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है इफ क्लॉज में, तो आप सिंपली इसे उठाएंगे, ये सिंपल पास्ट है, और जो मेन क्लॉज है आप उसको मॉडल वर्ब से आप उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसका मतलब होता है विश के स्टेटमेंट्स को इफ क्लॉज में कन्वर्ट करना। एक और आप एग्जाम्पल देखो, शी विशेस शी न्यू द आंसर। ठीक है, शी विशेस, विश क्लॉज हो गया ये। अब ये जो पार्ट है ये आपका मेन क्लॉज है, ये हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा। तो ये सेकंड कंडीशनल है, तो सेकंड कंडीशनल को हम कैसे बनाते हैं, सिंपल पास्ट में हम इफ क्लॉज को रखते हैं, और सेकंड यानी कि जो मेन क्लॉज है हम उसे मॉडल वर्ब से हम उसे बनाते हैं, राइट। सो इफ शी न्यू द आंसर शी वुड फील मोर कॉन्फिडेंट। So this is how we convert present wishes into if clause. Okay. Now look at past wishes. How to convert past wishes into if clause. आपको रूल पता है past wishes हम कैसे बनाते हैं। if clause यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या, तो ये जो है if है, जो हम past wishes हम बनाते हैं, जो पहला पार्ट है वो आपका क्या है, वो wish clause है। ठीक है, जनरली इसे आपको शायद डिवाइड करने में मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि इफ में आप समझ जाते थे कॉमा से हम उसे सेपरेट करते थे, लेकिन इसमें कॉमा से सेपरेट नहीं है, तो आप इससे ये बोलो आई विश या आई विश दैट, दोनों मिला के आपका क्या होता है, वो विश क्लॉज होता है। तो आप दैट यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। नाउ जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस स्टेटमेंट है वो आपका मेन क्लॉज होता है, तो विश में भी आपका विश क्लॉज कहते हैं, जैसे इफ क्लॉज में इफ क्लॉज कहते हैं, इफ कंडीशनल्स में इफ क्लॉज कहते हैं और मेन क्लॉज कहते हैं। तो आप विश के सेंटेंसेस को चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आप ऐसे बोल सकते हैं विश क्लॉज एंड मेन क्लॉज। विश क्लॉज का मतलब आई विश या आई विश दैट भी हो सकता है, अगर दैट होता तो आप दोनों यूज कर सकते हैं ना। जो अगला पार्ट है आपका आई हैड स्टडीड हार्डर, क्योंकि ये पास्ट विशेस है और ये मेन क्लॉज है, तो ये हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहेगा, आपने पढ़ा पास्ट विशेस में। उसी तरीके से अब ये क्या हो गया, थर्ड कंडीशनल हो गया, तो आप इसको थर्ड कंडीशनल में आप इसे चेंज करेंगे। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव, आप देखो अब इसका मेन क्लॉज भी वही रूल फॉलो कर रहा है जो आपने थर्ड कंडीशनल में आपने सीखा। ओके, तो कोई चेंजेस नहीं है, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। ओके, लुक एट द सेकेंड एग्जांपल, आई विश आई हैड गॉन टू द पार्टी। बहुत सिंपल है, अगर आप इसे चेंज करना है, चेंज तभी करेंगे जब आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज ये भी आपको कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहा है, बट जनरली इसमें क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वुड यू डू। ठीक है, इफ है तो व्हाट वुड यू डू, आप इसका आंसर हो जाएगा आपका आई वुड हैव हैड फन। ओके, तो आप इसे जब चेंज करेंगे वही रूल फॉलो करेंगे, ये आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा, हैड गॉन ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये आपका वुड है, और वुड के साथ हम हैव, और हैव के बाद हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो हैड मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये सिंपल पास्ट भी यूज होता है और ये पास्ट पार्टिसिपल भी यूज होता है, तो यहाँ पे हैड जो बच्चे जो यूज हुआ है वो पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और इसे हम सिंपल पास्ट में भी यूज करते हैं, आपने देखा कैसे। ओके, तो मॉडर्न इंग्लिश में हम हैड को पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ लुक एट द थर्ड वन, he wishes he had traveled more when he was younger। आपने ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट एग्जांपल्स आपने देखा था पार्ट 1 में। अब आपको इसको चेंज करना है इफ क्लॉज में, कुछ नहीं करना आपको, कोई आपको पता रूल, इसलिए मैंने आपको कंडीशनल्स पहले पढ़ाया और कंडीशनल्स के जस्ट बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ विशेस एंड हाइपोथेसिस, क्योंकि इन दोनों में बहुत रिलेशन है, आपको समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ओके, दैट्स वाई मैं हमेशा आपको सीक्वेंस में पढ़ाना चाहता हूँ। तो इफ ही हैड ट्रैवल्ड मोर, पास्ट परफेक्ट, ये आपका क्लॉज हो गया मेन क्लॉज, वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, आप इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये पास्ट विशेस को आपने सीखा कैसे कन्वर्ट करते हैं इफ क्लॉज में। नाउ
फ्यूचर विशेस को हाउ टू कन्वर्ट फ्यूचर विशेस इनटू इफ क्लॉज, बट मैं आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन से भी बता रहा हूँ, जनरली हम नहीं करते हैं फ्यूचर विशेस को इफ क्लॉज में। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसे कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू चेंज फ्यूचर विशेस इनटू इफ क्लॉज, बट इफ यू स्टिल वांट टू, हियर आर द एग्जांपल्स। आप कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म भी लोग यूज कर लेते हैं, आप नहीं करेंगे। तो आई विश यू वुड हेल्प मी विद माई होमवर्क। आपने सीखा कि फ्यूचर विशेस ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इफ क्लॉज में, तो इफ यू हेल्प्ड मी, लोग इसमें क्या करेंगे कि ये इफ और यू वुड उठा लेंगे तो वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूं कि जनरली हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप जब करोगे तो आप स्टैंडर्ड कंडीशनल्स के स्ट्रक्चर फॉलो करोगे आप, ओके। तो इफ यू हेल्प्ड मी यानी कि ये सिंपल पास्ट में होगा, विद माई होमवर्क, इसमें कहीं पर भी आपने, मैंने आपको पढ़ाया था कंडीशनल्स में, कंडीशनल्स के इफ क्लॉज में कभी भी कहीं पर भी मॉडल वर्ब आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमेशा उसके मेन क्लॉज में आता है, जैसे यहां पर आया है, आई वुड अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इसमें आप मिस्टेक ना करें अगर आपको चेंज करना है फ्यूचर क्लॉजेस को, क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे इफ यू वुड हेल्प मी देन आई कुड या आई वुड ऐसे करते हैं, तो वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नाउ आई विश आई कुड ट्रैवल दिस समर, simply if I traveled this summer I would visit my friends. This is how you change it into if clause. I wish I could fly. I wish I could fly. If I flew, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, तो फ्लाई का जो पास्ट टेंस होता है, ठीक है, पास्ट वर्ब जो फॉर्म है, सिंपल पास्ट जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है फ्लू। इफ आई फ्लू आई कुड गो एनीवेयर। दैट्स वाई ये आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है जब आप फ्यूचर के स्टेटमेंट्स को चेंज करोगे आप इफ क्लॉज में, ओके। अदर्स इसमें और भी हैं विशेस में, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइपोथेसिस, बट आप ये भी देख लें कि जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, कॉमन एरर है कि वो विश प्लस कुड प्लस हैव को, विश प्लस कुड प्लस हैव को वो प्रेजेंट में यूज़ कर लेते हैं, जबकि ये पास्ट के लिए होता है, जिसके लिए रिग्रेट्स के लिए यूज़ होता है। और आई विश आई कुड, तो वो प्रेजेंट में इफेक्ट होता है पर ये फ्यूचर के लिए होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको कॉमन एरर बताया था, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे रखा है कि विश प्लस कुड प्लस है, बहुत सिंपल है। वी यूज विश विद कुड हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द पास्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप हमेशा पास्ट के लिए यूज करेंगे। और आई विश आई कुड हैव हमेशा फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। आप एग्जाम्पल्स देखो, आई विश आई कुड हैव डन समथिंग फॉर यू। आप इसे देखो, मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि आई रिग्रेट आई कुडंट डू एनीथिंग, आई कुडंट डू इट, ओके। तो इसका मतलब ये होता है आई विश आई कुड हैव डन समथिंग फॉर यू। वी विश वी कुड हैव गॉन, सो कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। ये ध्यान रखना आपको, ये पास्ट के एक्सपीरियंस को आपको बताएगा, बट वी कुडंट, इसका मतलब ये है। आप इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट निकालना चाहते हैं कि क्या होता है, आई विश आई कुड हैव डन समथिंग फॉर यू, आप एग्जैक्टली कहना चाहते हैं आई रिग्रेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम ऑफुली सॉरी, आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू, ओके। इस तरीके से हम इसका कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं, ठीक है। नाउ ही विशेस ही कुड हैव डन बेटर, ठीक है, कुड हैव डू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डू, डन बेटर, बट ही कुडंट डू बेटर, ओके। तो हम रिग्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इस फॉर्म का यूज कर रहे होते हैं। नाउ ये देख लो, ये इंटरेस्टिंग भी है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसे सिचुएशन में आपको यूज करने के। सो पहला है विश प्लस वुडंट, और इसका हमेशा हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। दूसरा है विश प्लस डिडंट, इसमें भी हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। तो द यूज ऑफ वुडंट क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। द यूज ऑफ वुडंट एंड डिडंट आर ऑल्सो वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है। वी कैन यूज विश प्लस वुडंट एंड डिडंट, एक साथ नहीं, अलग अलग है, ये दो स्ट्रक्चर है। तो आप ऐसे करते हैं विश प्लस वुडंट एंड द सेकंड स्ट्रक्चर इज विश प्लस डिडंट। इफ वी आर अनॉयड, ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर हम इसे जनरली यूज करते हैं। इफ वी आर अनॉयड अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग और अबाउट समथिंग दैट विल हैपन, ठीक है। तो इसमें आप या तो ऑन गोइंग सिचुएशन के लिए यूज करेंगे या तो फ्यूचर के लिए आप यूज करेंगे, ठीक है, जो होने वाला मतलब बहुत लाइकली है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। यूज वुडंट व्हेन यू आर अनॉयड अबाउट, अब आपको पता है कि हम वुडंट कहाँ यूज करेंगे और डिडंट कहाँ यूज करेंगे, ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर है, विश प्लस वुडंट. When you are annoyed about something that will happen or a behavior that someone continues in the future. आप एग्जाम्पल दिखाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है कि wouldn't कहाँ यूज़ करना है. And use didn't when you are annoyed about something that has happened in the past or is currently ongoing. तो बहुत सबल डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, बट है. ओके, और आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है. शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा, तो एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं. ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. सॉरी. आई विश यू वुडंट लीव द डोर. आई विश यू वुडंट लीव द डोर. तो ये एक बिहेवियर में आता है, वो हमेशा डोर को खुला छोड़ के चले जाते हैं. तो वो उनसे अनॉयड होके और प्रेजेंट सिचुएशन में ये बोल रहे हैं, आई विश यू वुडंट लीव द डोर ओपन. सेकेंड, I wish you wouldn't drive fast. I wish you didn't interrupt. I wish you didn't work on weekends. तो इन दोनों में आप देखो, ठीक है, इन दोनों में फर्क है. इसके यूसेज को आप ये मत समझ लेना कि ये पास्ट बता रहा है. ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स गो बैक. आप इसे देखो कि wouldn't when you're annoyed about something that will happen or a behavior that someone continues in the future. ठीक है, वो ना करें क्योंकि वो हमेशा ऐसा करते हैं, तो हम wouldn't का यूज करेंगे. didn't when you're annoyed about something that has happened in the past, यानी कि इसको हम पास्ट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं. didn't को पास्ट एक्सपीरियंस को हम नहीं बता रहे. पास्ट एक्सपीरियंस को एक्चुअली क्योंकि वो पास्ट में ऐसा करते हैं इसलिए हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, तो इस पास्ट में उनके साथ ऐसा हो चुका है कि अदरवाइज आपने देखा कि हमने डिड का कहीं पर भी यूज नहीं किया होगा विश में. लेकिन यहां पर सिचुएशन अलग है कि एक स्पेशल आप यूज कह सकते हैं. डिडंट का हम यूज करते हैं अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि जो मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, उसकी बिहेवियर ऐसी है, तो मैं उसको अब जब विश के फॉर्म में बोलूंगा तो मैं डोंट नहीं बोल सकता, मैं हमेशा डिडंट का यूज करूंगा. एंड दैट्स हाउ दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंट. इन द पास्ट और इज करेंटली ऑन गोइंग, ये भी आपको ध्यान रखना है. नाउ लुक एट इट. I wish you didn't interrupt. लेकिन उन्होंने interrupt किया. I wish you didn't work on weekends. But वो work कर रहे हैं. Right? तो इस फॉर्म में आपको, इस कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना है. Now look at some, ये भी मैं आपको बताया था कि common errors में आपको बहुत सारे दूंगा, तो ये लिस्ट, ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा. Now look at some common errors in the usage of wish and hope. जैसे भी मैंने मेंशन किया है. ठीक है, तो आप इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं कि आप इसे कैसे यूज करेंगे. आप का करेक्ट फॉर्म ये है, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई विश यू हैव अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये रॉन्ग है क्योंकि विश के साथ आपने देखा कहीं पर भी हमने हैव यूज नहीं किया. ठीक है, आई विश यू अ फिनोमिनल, आई विश यू अ फिनोमिनल सक्सेस, यानी कि जब हम गुड विशेस के फॉर्म में, जब हम गुड विश का यूज कर भी रहे होते हैं तब भी हम हैव वहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये विशेस के फॉर्म में यूज होता है. गुड विशेस. आई होप यू हैड अ ग्रेट बर्थडे. अब यहां पर होप है, यहां पर विश नहीं कर सकते क्योंकि आप फ्यूचर का बता रहे हैं. ठीक है, आई विश यू हैड अ ग्रेट बर्थडे, ये भी कहना गलत है, तो आप क्या बोलेंगे. दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया कि कॉमन एरर्स विश और होप में लोग क्या करते हैं. सो आई होप यू हैड अ ग्रेट बर्थडे. नाउ आई होप यू एंजॉयड योर बर्थडे. बहुत लोग इसे क्या बोलते हैं, आई विश यू एंजॉयड योर बर्थडे, ये भी गलत है. ठीक है, आई विश यू अ सेफ जर्नी. ठीक है, गुड विशेज है. आप यहाँ पे देखो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आई विश यू हैव अ सेफ जर्नी, तो ये भी इनकरेक्ट फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल्स, आई विश यू अ प्लेजेंट स्टे हियर. Okay, let's say you check in at a hotel, okay, and the staff says I wish you a pleasant stay here. तो वो आपके लिए गुड विशेस है. लेकिन अगर आपने ये फॉर्मेट में नहीं बोला जाता, ये इनकरेक्ट है. आई विश यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हेयर, ये गलत है. आपने इसलिए मैंने आपको गुड विशेस भी पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इसके इनकरेक्ट फॉर्म भी हैं. नाउ अब आप देख सकते हैं कि इसको इनकरेक्ट फॉर्म में लोग कैसे यूज करते हैं. राइट, सो गुड विशेस में सिर्फ ये जानना कि हम ऐसे बनाते हैं. मैंने आपको उस समय बताया भी था बच्चे कि आपका ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इनकरेक्ट फॉर्म्स क्या होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड मतलब इंग्लिश फॉर्मेट क्या होते हैं. तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉर्मेट फॉलो करना है, यानी कि गुड विशेस के स्टैंडर्ड इंग्लिश के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ना कि नॉन स्टैंडर्ड. ये नॉन स्टैंडर्ड है और ये इनकरेक्ट भी है. आई होप यू हैड अ प्लेजेंट स्टे हेयर. ठीक है,
इस तरीके से बोलते हैं। आपने वहाँ पे आपने विश किया, यहाँ पे आपने विश किया आई विश यू आर प्लेजेंट। ओके, अब यहाँ पे आई होप यू हैड अ प्लेजेंट स्टे हियर, लेट्स से यू आर चेकिंग फ्रॉम द होटल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने बोला कि आई विश यू हैड अ प्लेजेंट स्टे हियर, ठीक है, आई विश यू एंजॉयड, आई होप यू एंजॉयड, सॉरी, लेकिन वो ये नहीं बोलता आई विश यू हैड, यहाँ पर वो विश बोल सकते हैं ये यहाँ पे, लेकिन हैड ये नहीं लगाएंगे। सो आई विश यू अ प्लेजेंट स्टे हियर बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट। अब आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया है, तो अब उनका जो कॉन्टेक्स्ट, जो बोलने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। आई होप यू हैड अ प्लेजेंट स्टे हियर, ना कि आई विश यू हैड अ प्लेजेंट स्टे हियर। ओके, आई विश यू लक और सक्सेस, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप ना बोले आई विश यू हैव अ लक और सक्सेस। आई होप यू फील बेटर, आई होप यू फील बेटर सून, आई विश यू फील बेटर सून, नो, आई होप होगा तो आप वहां पे होप का यूज करेंगे। आई होप शी इज फाइन नाउ, आई विश शी इज फाइन नाउ, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, इन्होंने कंडीशनल का स्ट्रक्चर ही नहीं फॉलो किया। ये कंडीशनल में हम हमेशा यूज करते हैं क्योंकि ये डेनोटेटिव नहीं है, ठीक है ना, सबसे पहली बात ये डेनोटेटिव नहीं है, और ऐसे हम तो यूज डेनोटेटिव में करते भी नहीं है, राइट। डेनोटेटिव मतलब आई विश टू स्टे लॉन्गर लाइक दिस, ठीक है, आई विश टू आई विश टू सी माई पेरेंट्स लाइक स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो ये वो फॉर्मेट भी नहीं है, तो ये गलत है। आई होप द वेदर इज फाइन टुमारो, अब ये होप कर रहे हैं यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। आई विश द वेदर इज फाइन टुमारो, अगेन ये भी कंडीशनल का स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये गलत है। ओके, आपको पता है कि कंडीशनल में हम विश को कैसे यूज करते हैं फ्यूचर में। नाउ नाउ इज द टाइम टू एक्सप्लोर हाइपोथेसिस। इससे पहले बच्चे मैं आपको ये बता दूं, ये जो हाइपोथेसिस है विद ई से लिखा है, ये प्लोरल है किसका, हाइपोथेसिस। तो जो सिंगुलर फॉर्म है वो SIS है, और इसका प्लोरल फॉर्म क्या हो जाता है, SES। ओके, द हाइपोथेसिस रेफर टू सिचुएशंस, और ये आपका पूरा कंडीशनल्स है, इसमें कुछ भी ऐसा डिनोटेटिव नहीं होता है, इसका नाम ही रखा गया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, और ये कंडीशनल्स में ही यूज होता है। ओके, so refer to situations that we imagine or allow others to imagine, helping us express our views, observations, opinions about things that are likely or unlikely to happen or be true. ओके, तो ये दोनों के लिए, रियल कंडीशनल्स के लिए भी, एक्चुअली ये जनरली आपका हाइपोथेटिकल नहीं है, बट ये टर्म से आप जो बहुत लोग यही समझते हैं, तो ये दोनों के लिए यूज होता है। ओके, कंडीशनल्स के लिए। और कंडीशनल्स हम जाते हैं कि रियल कंडीशनल्स भी होता है और अनरियल कंडीशनल्स भी होता है। और अब मैंने आपको बताया था कि हम जब हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं तो हम विशेस में हम विश वर्ड का यूज़ करते हैं, बट हाइपोथेसिस में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेजेस का। इन केस, सपोज, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये पैरेंथेसिस में क्यों रखा है, सपोज दैट, सपोजिंग दैट, ये थोड़ा अनकॉमन है। इमेजिन इफ, ये भी मैंने आपका पैरेंथेसिस में रखा है, ये भी बताऊंगा क्यों। अजूम एंड व्हाट इफ टू कन्वे दीज इमेजिनेशंस इन इंग्लिश, तो हम फ्रेजेस का यूज करते हैं ना कि वर्ड का, और वो वर्ड भी हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये फ्रेज आपका वर्ड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि मैंने पैरेंथेसिस में रखा है तो कुछ रीजन है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल्स यूजिंग प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म्स टू डिस्कस प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस दैट आर लाइकली टू हैपन और बी ट्रू। और जब कोई लाइकली टू हैपन और ट्रू होता है तो हम जनरली उसे क्या कहते हैं, रियल कंडीशनल, लाइक फर्स्ट कंडीशनल जो आपने इफ में पढ़ा। तो दैट्स व्हाई हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज होता है। ओके, तो ये आप सेंटेंसेस को देखो, आप ऐसे बोल सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई आप एक्सप्रेशंस को एक्सप्लोर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, टेक अ जैकेट इन केस इट गेट्स कोल्ड। ओके, नाउ आप ऐसे बोल सकते हैं, सपोज द बस हैज एन एक्सीडेंट, द रोड इज डेंजरस। ओके, सपोज द बस हैज एन एक्सीडेंट, तो आप ये लाइकली ट्रू बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है, बट इसके चांसेस, इसलिए इसे कहा जाता है रियल कंडीशनल्स, कि चांसेस इसका ज़्यादा हैं। इमेजिन जो आप कर रहे हैं वो शायद हो सकता है, क्योंकि आप इसे देखें, टेक अ जैकेट इन केस इट गेट्स कोल्ड, इसका मतलब है कि ये वेदर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, राइट। तो इट्स बेटर कि यहाँ पर प्रिडिक्शन आप कह सकते हैं, और ये रियल आपका प्रिडिक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा फेक और वेग आपका प्रिडिक्शन नहीं है, ऐसा जनरली होता है, दैट्स वाई आप इसे यूज़ करते हैं।
नाउ सपोज द बस हैज एन एक्सीडेंट। देखिए मैं इसको इसलिए कह रहा था आपको बच्चे कि ये पूरा फ्रेज है, सपोज दैट आप फ्रेज का यूज करते हैं पैरेंथेसिस में, इसलिए मैंने आपको हमेशा बताया, आप पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है, मॉडर्न इंग्लिश में कन्वेंशन में आप इसे दैट को ओमिट कर सकते हैं, सिंपली आप सपोज यूज करें तो भी एक्सेप्टेबल है, आपने अगर सपोज दैट भी यूज किया है तो भी एक्सेप्टेबल है, तो दोनों कन्वेंशन एक्सेप्टेबल है। बट गो विद द मॉडर्न इंग्लिश, आप सिर्फ सपोज यूज करें। सपोज द बस हैज एन एक्सीडेंट, बट दोनों जानना आपका जरूरी है, सपोज दैट भी यूज होता है और सिंपली सपोज यूज कर सकते हैं। ओके नाउ ये बहुत अनकॉमन है, बट आपको ये जनरली आपको बुक्स में, मैगजीन्स में जनरली आपको मिलेगा, ऑथर यूज करते हैं ऐसे। सपोजिंग दैट शी डजंट शो अप, इमेजिन करने को कह रहे हैं, हाउ विल बी प्रोसीड, यानी कि हम इस सिचुएशन को कैसे बोलेंगे, यानी कि प्रेजेंट। आप देखो that we imagine or allow others to imagine, helping express views, observations, opinions about things that are likely to happen. मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, सो जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट। ओके ठीक है, तो आप इसको देखो, लेट्स लुक एट एग्जाम्पल यूजिंग प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे यूज करेंगे तो आप प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, इसे हम पास्ट में भी यूज करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट जनरली इसमें क्या क्या यूज, कौन कौन से फ्रेजेस का जनरली हम प्रेजेंट में यूज करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो आपको ध्यान रखना है, फोकस करो आप इसमें बच्चे। ओके सपोजिंग सिर्फ यूज कर सकते हैं, दैट को ओमिट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है ये लेस कॉमन है। इमेजिन, द सेम गोज विद द सेम कन्वेंशन, आप या तो सिर्फ इमेजिन बोल सकते हैं या इमेजिन इफ या इमेजिन दैट। ओके इसलिए मैंने इसे पैरेंथेसिस में रखा है कि आप इसे सिंपली इमेजिन बोल सकते हैं, इमेजिन वी कुड ट्रैवल एक्सेप्टेबल, इमेजिन इफ वी कुड ट्रैवल एक्सेप्टेबल, इमेजिन दैट वी कुड ट्रैवल, तीनों कन्वेंशन एक्सेप्टेबल है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली इसको ओमिट कर देते हैं, या तो इफ या तो दैट। ओके यानी कि आपके पास तीन कन्वेंशन है, आप टोटली आप पे है कि आप कौन सा कन्वेंशन फॉलो करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में आप जनरली ये फॉलो करो, इमेजिन इफ को आप हटा सकते हैं या दैट को आप हटा सकते हैं। इमेजिन वी कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड वी गो, वेयर वुड यू गो। तो आप इस तरीके से आपको एक्सप्रेशंस बहुत हेल्प करेगा। देखो हमारे पास बच्चे ना सिचुएशंस आते हैं, और सिचुएशंस में हमेशा आपको एनकरेज करता हूँ कि आप मुझे सिचुएशंस दो, या आप ऐसे भी आपको बहुत हेल्प करेगा कि सर मैं ऐसे सिचुएशंस में कैसे सेंटेंस को फ्रेम करूं, कैसे स्टेटमेंट को, किस कन्वेंशन को फॉलो करूं, और वो मॉडर्न इंग्लिश में वाइडली एक्सेप्टेबल हो, मॉडर्न इंग्लिश भी हो, वाइडली एक्सेप्टेबल हो। कन्वेंशंस में आपको मैं हमेशा आपको डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस आपको बताता हूं, तो इसे रियल लर्निंग कहते हैं। तो सिचुएशन में आप मुझे सिचुएशन दो या अपने लिए सिचुएशन क्रिएट करो, मेक अ नोट ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस एंड गेट बैक टू मी, मैं आपको बहुत सारे कन्वेंशंस दूंगा। तो सिचुएशंस एक्सप्रेशन जनरली आपके सिचुएशंस के लिए होता है इंग्लिश में, कि अगर हम ऐसे सिचुएशन में हैं तो हमें किस एक्सप्रेशन को फॉलो करना चाहिए, राइट। तो आप सारे जो सीख रहे हो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, विशेष एंड हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, वो एक्सप्रेशंस है। लेट्स अज्यूम आप ऐसे बोलते हैं, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 am, वी शुड अराइव बाय 9:30। ओके तो ये जो फ्रेजेस और वर्ड, यानी कि जो फ्रेजेस है वो वर्ड भी बन गया, ठीक है। आपने सीखा कैसे कि हम इसे ओमिट कर सकते हैं, ये हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, बट कुछ हम प्रेजेंट में यूज नहीं करेंगे, वो आप देखो। पहले आप ये देख लो कि व्हाट्स इफ भी मैंने आपको बताया था कि ये आप इसमें व्हाट इफ हमेशा करेंगे, इसमें आप इफ को नहीं रिमूव कर सकते क्योंकि फिर वो कंडीशनल नहीं रहेगा। व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो, आप ऐसे बोल सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। आपके पास ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पर अगर आपने किसी को बोलना चाहो बट आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि आपके पास एक्सप्रेशन नहीं है। दैट्स वाई मैं आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं कि एक्सप्रेशंस सीखना इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि ग्रामर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सप्रेशंस आप सीखिए, क्योंकि एक्सप्रेशंस में मैं आपको बहुत सारे कन्वेंशंस आपको देता हूं। ओके चूज वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। वॉट इफ इट रेन्स टुमारो, वी शुड ब्रिंग अम्ब्रेलाज, तो ये कंडीशनल्स है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे मैंने ये मेंशन कर दिया, हमेशा मेंशन करता हूं, ऐसे देख लो बच्चे आप। In modern English, that is often dropped in sentences, so you can drop it in your usage too. However, if you use it, won't alter the context. अगर आप use करेंगे तो भी कुछ problem नहीं है. It's just a matter of your preference, your personal preference. Okay? Similarly, मैंने आपको ये भी बताया था कि if और that, ठीक है, आप दोनों को
यूज करें तो भी एक्सेप्टेबल है। आप जैसे इमेजिन में जो वर्ड था इमेजिन इफ और इमेजिन दैट, तो आपके पास अब कितने कन्वेंशन है? 3। इमेजिन इफ, इमेजिन दैट और सिंपली आपका एक वर्ड है इमेजिन। ओके, तो 3 कन्वेंशन है आपके पास, आप तीनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। इज ऑल्सो ऑफ्टन ड्रॉप्ड इन सेंटेंसेज विद इमेजिन, राइट? तो आप इफ को ड्रॉप कर सकते हैं, दैट को भी ड्रॉप कर सकते हैं, सिंपली इमेजिन। यानी कि तीनों कन्वेंशन में से आप चूज करें आपको क्या फॉलो करना है। अगेन मैटर ऑफ योर पर्सनल प्रेफरेंस। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स विद द past tense verb form to talk about present or future that isn't likely to be true or to happen। यह आपका hypothetical हो जाएगा, यानी कि अनरियल हो जाएगा। इसे देखो हम कैसे बनाएंगे। सिंपल पास्ट का यूज करेंगे और सेकेंड पार्ट में यूज करेंगे मॉडल का। तो इसमें हम जनरली इन केस का यूज हम नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। सपोज अगेन, सपोज दैट या सिंपली सपोज ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम, they would definitely win। ठीक है, one more time, past examples with the past tense verb form to talk about present or future that isn't likely to be true। हम पास्ट का अपने कंडीशनल से हम पास्ट यूज करते हैं, बट प्रेजेंट और फ्यूचर बताने के लिए जो ट्रू नहीं हो सकता, ओके, बहुत अनलाइकली है, तो ये अनरियल आपका कंडीशनल से होता है, सिंपल पास्ट यूज करते हैं। सपोज ही वर द कैप्टन ऑफ द टीम, और इसको भी आप हमेशा इफ में भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत आपके पास कन्वेंशंस हैं और एक्सप्रेशंस इंग्लिश लैंग्वेज में। दे वुड डेफिनेटली, यानी कि ये मेन क्लॉज जो आपने चूज किया, अगर ये इफ से होता तो ये यहाँ पे कॉमा होता और ये आपका स्टार्ट हो जाता मेन क्लॉज, दे वुड डेफिनेटली विन, राइट? नाउ इमेजिन, आप देखिए मैंने इफ और दैट यूज नहीं किया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। इमेजिन यू वन $1 million। ठीक है, आपने सिंपल पास्ट का यूज़ किया प्रेजेंट और फ्यूचर बचाने के लिए, जो बताने के लिए जो बिल्कुल लाइकली, जो बिल्कुल ट्रू नहीं है, सही नहीं है, फैक्ट नहीं है। व्हाट वुड यू डू विद द मनी? आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको डाल दिया। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई इस तरीके के क्वेश्चंस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे कोई हमेशा इमेजिन इफ यू वर द प्रेसिडेंट, इमेजिन इफ, या इमेजिन यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप वो जनरली आपको बोलेंगे व्हाट वुड यू डू। ठीक है, तो जो आप सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा अपना जो रिस्पॉन्स, जो आंसर आप स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा आई वुड से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं तो आप अपने लिए आई यूज़ करेंगे, किसी और के लिए कह रहे हैं तो आप ही शी दे आप यूज़ करेंगे, वी भी यूज़ होगा। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के सेंटेंसेस को जब आप आंसर भी करते हैं तो आप हमेशा वुड का यूज़ करेंगे। ओके, सो इसलिए इसका जो मेन क्लॉज है वो हमेशा मॉडल में होता है, मॉडल वर्ब में होता है। व्हाट इफ यू लॉस्ट योर जॉब? ठीक है, या अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है आपके लिए। व्हाट इफ यू लॉस्ट योर जॉब, हाउ वुड यू पे द रेंट? तो आप इसे कैसे बोलेंगे? अगर आपने आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया है तो आप कैसे बोलेंगे? आई वुड, आप जिस तरीके से बोलना चाहते हैं, ठीक है, आप वो करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसे अपने सेंटेंस में भी आप इसे फ्रेम कर सकते हैं, आप इसमें रियल बता सकते हैं, अनरियल, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्टोरी भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली अगर आपके पास अपने लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, तो अगर आपको कुछ बोलना है तो आप हमेशा इस तरीके से अपने सेंटेंस को आप स्टार्ट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्हाट इफ़ यू लॉस्ट योर जॉब, हाउ वुड यू पे द रेंट? ठीक है, आई वुड लेंड मनी, इस तरीके से आप बोलते हो, आई वुड लेंड मनी, yeah, I would borrow money from my friend। ठीक है, I would borrow money from my friend। What if I told you there is a way? ठीक है, इस तरीके से भी हम बोलते हैं what if I told you, ये बहुत कॉमन है, जनरली लोग इसको बोलते हैं कि what if I tell you, वो स्ट्रक्चर गलत है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपने व्हाट इफ यूज़ किया, यानी कि आपने एक फ्रेज को यूज़ किया, आपने कंडीशनल यूज़ किया, और ये बहुत अनरियल होता है। व्हाट इफ आई टेल यू गलत होता है, आप हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो यहाँ पर ये है वो आपका पास्ट है, टेल नहीं होगा, ये हमेशा पास्ट फॉर्म में होगा। तो ये जनरली आपका क्या है? ये सिंपल पास्ट है। ओके, पास्ट टोल्ड पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, बट ये सिंपल पास्ट है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज अ वे टू इम्प्रूव योर स्किल्स क्विकली, अब वो आपको फर्दर बताएंगे, यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर आर मेनी वेज टू इम्प्रूव योर
इंग्लिश एंड इन्हांस योर कम्युनिकेशन। अब मैं आपको फर्दर बताऊंगा, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से डायरेक्ट ट्रांसलेशन में आपको बता रहा हूं, तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आपने व्हाट इफ से सेंटेंस शुरू किया है, सो प्लीज मेक श्योर यू यूज द सिंपल पास्ट वर्ब, ओके, एंड देन कंटिन्यू। आप अजूम से भी देख लो, अजूम ये यूज करते हैं, अजूम ही वर टू अप्लाई, हाँ ये एक फॉर्मेट भी है, आप ये भी देख लो। वर टू का भी हम यूज करते हैं, जो आपने एक अदर्स में आपने कंडीशनल्स में आपने सीखा था कि वर टू भी होता है। अजूम ही वर टू अप्लाई फॉर द जॉब, ही वुड प्रॉब्ली गेट इट, ओके, तो इस फॉर्म में भी आप इसे यूज करते हैं। ये मैंने मेंशन किया है, ऐसे आपको मैंने बताया था कि द एक्सप्रेशन इन केस इज जनरली यूज्ड विद प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर्म्स, ओके, तो हम जनरली इसको पास्ट में यूज नहीं करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि अनरियल कंडीशनल से और सभी आपने देखा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस वो फॉर्म्स में, क्योंकि ये अनरियल है, हाइपोथेटिकल है, तो पास्ट परफेक्ट तो आपको आना ही चाहिए। तो पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस वो फॉर्म्स टू टॉक अबाउट थिंग्स और इवेंट्स इन द पास्ट दैट नेवर हैपन। आप जानते हो कि जब हम कंडीशनल्स में पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज करते हैं, हमेशा पास्ट इवेंट्स के लिए, सिचुएशंस के लिए, एक्शंस के लिए जो ट्रू नहीं है, यानी कि जो नहीं हो पाया, हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इनको भी यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन उठाओगे। देखो आप कंडीशनल्स में, आप जब सही से आपने कंडीशनल्स और आपने विशेष हाइपोथेसिस, आपने ये लेसन पढ़ लिया, आपने ये वीडियोस देख लिए, अब आप जब व्हेन यू सिट अलोन एंड यू थिंक अबाउट हाउ मेनी कन्वेंशंस आर देयर इन द इंग्लिश, कितने कन्वेंशंस हैं, यानी कि ग्रामर के अबव हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं कि हम कितने कितने तरीके से कह सकते हैं। दैट्स वाई मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चे, एक्सप्रेशंस को एक्सप्लोर करो, और जब एक्सप्रेशंस को एक्सप्लोर करो तो हमेशा उसके कन्वेंशंस को भी देखो कि हम और किस तरीके से इसको बोल सकते हैं। एक कन्वेंशन पे स्टिक आप मत रहो, क्योंकि आपको बहुत, या ये अप्रोच आपको बहुत नेचुरल और बहुत आपको ऑथेंटिक इंग्लिश स्पीकर बनाने में आपको हेल्प करेगा। और मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। मैंने कि ग्रामर में आपको नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ, बट मेरा ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चे कि मैं आपको कन्वेंशन एक्सप्लोर करने में बहुत हेल्प करता हूँ, क्योंकि आप जो कन्वेंशन सीखते हैं, जो मैं आपको सिखाता हूँ बच्चे, वो वाइडली एक्सेप्टेबल है ऑन अ ग्लोबल लेवल, ओके, और मैं आपको इसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों बताता हूँ, ओके। तो दैट्स व्हाई एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सपोज आप देखो, आप इसमें दैट यूज नहीं हुआ, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। शी हैडंट मूव, तो ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म है, टू द सिटी, ठीक है। अब इसके मेन क्लॉज को अगर हमें, क्योंकि हर चीज में देखिए, हर कंडीशनल्स में आपका एक विश क्लॉज होता है, इसमें आप कैसे हाइपोथेसिस क्लॉज, आप इसे कहते हैं सपोज क्लॉज, आप इसे कहते हैं इमेजिन क्लॉज, आप इसे कहते हैं व्हाट इफ क्लॉज, और दूसरा क्या होगा, हमेशा मेन क्लॉज होगा, ओके। तो हाउ वुड हर लाइफ हैव बिन, तो ये मेन क्लॉज है, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या यूज करते हैं, वुड प्लस हैव, ठीक है, इस तरीके से भी हम बोलते हैं। तो ये भी आपका अनरियल, आपका कंडीशनल्स हो गया। इमेजिन इफ, मैंने इफ यूज कर लिया है, नहीं भी यूज करता तो भी आपका कॉन्टेक्स्ट सही होता। इमेजिन इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, पास्ट परफेक्ट। वी माइट, मॉडल का हम यूज करते हैं, ठीक है, हैव का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं मेन में, द ट्रैफिक जैम, ओके। इमेजिन इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, वी माइट हैव अवॉइडेड द ट्रैफिक जैम। व्हाट इफ कंडीशनल से, और ये अनरियल कंडीशनल्स के यूज हो रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, सेकेंड में मॉडल में, सॉरी मेन वर्ब में मॉडल, हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट इफ दे हैड मिस्ड देयर फ्लाइट, व्हाट वुड दे हैव डन इंस्टेड, ओके। तो इस तरीके से आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। दैट्स ऑल डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर पार्ट 2 एंड दैट्स ऑल फॉर विशेस एंड हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर आपको इस पूरे लेसन में, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या डाउट है जो मुझे समझना है, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। मैं सर्टेनली उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो विशेस एंड हाइपोथेसिस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 में आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, पार्ट 2 में भी आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस, पूरे ऑब्जर्वेशंस से मैंने ये लेसन को डिज़ाइन किया, और सबसे ज़्यादा ये देख के कि कितने कन्वेंशन से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और एक्सप्रेशंस में मैं बहुत बिलीव करता हूँ बच्चे कि एक्सप्रेशंस को आप एक्सप्लोर करें, एक्सप्रेशंस आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। सो
अब आप क्या करेंगे, विशेस पार्ट 1, विशेस एंड हाइपोथेसिस पार्ट 1 आपने सीख लिया, विशेस एंड हाइपोथेसिस पार्ट 2 आपने दोनों एक्सप्लोर कर लिया। विशेस एंड हाइपोथेसिस में भी मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। मैं इसमें आपको असाइनमेंट यानी कि वर्कशीट भी मैं आपको दे रहा हूँ। वह पार्ट 1 में मैंने आपको सिर्फ असाइनमेंट दिया था, आप उसे देखेंगे तो आप समझेंगे। इसमें मैंने इसे जनरली इसे असाइनमेंट लिंक है, बट इसमें वर्कशीट आपका मेंशन है। मैंने सेंटेंसेस इसमें मेंशन किए हैं, दैट्स वाई मैं इसे वर्कशीट कह रहा हूँ, बट दिस इज अगेन सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट। तो ये लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से इस वर्कशीट को, इस असाइनमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आई होप यू एंजॉयड द लेसन, आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग्स today. If you still have any confusion, any doubts regarding part 1 or part 2, please write it in the comment box. I'll certainly respond that. Thank you so much for your time and patience. Have a good time. Take care.